रोल ऑफ प्लांट स्पीशीज इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। तो एनी कुछ भी ऐसा जो है अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एनवायरनमेंट जो है, इसको हम क्या कहेंगे, पोल्यूशन। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। मेजर जो टाइप्स हैं वो हैं एयर, वाटर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, उसमें आज जो हम डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है वो क्या है कि फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल जो है अल्टरेशन है इन एटमॉस्फेयर। उसको नेक्स्ट जो हमारे हैं क्या है, कॉजेज़ और इसके पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन कौन कौन से हैं। तो वह इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ऑटोमोबाइल्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और कुछ पोल्यूटेंट्स हैं, राइट, जो कि हमारे क्या है, मेन कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारा मेन सोर्सेज ऑफ अर्बन एयर पोल्यूशन। सबका डिफरेंट जो है वो परसेंटेज है। नेक्स्ट है हमें जो है क्योंकि हम प्लांट स्पीशीज़ पे हम कर रहे हैं कि इनका रोल क्या है, तो हमें ये देखना है कि वी शुड फोकस ऑन अर्बन ट्रीज, कि इनका जो है हमारे जो है एनवायरनमेंट में क्या रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो इसमें जो है पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रिड्यूस करते हैं जो है हार्ट अटैक्स को, स्ट्रोक्स एंड एस्थमा को, और पीपल को जो है वो हेल्दियर करते हैं, और इसके अलावा इम्प्रूव करते हैं नेबरहुड एयर क्वालिटी को। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स यूज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो जो है वो प्लांट्स की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। दे शुड बी एवरग्रीन, लार्ज, हैविंग लार्ज लीव्स, राइट, और उनकी रफ उनकी बार्क होनी चाहिए, एग्रो क्लाइमेटिक सूटेबिलिटी होनी चाहिए, पोल्यूशन टॉलरेंस होनी चाहिए, लो वाटर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और दूसरा उनकी क्या है कि उनकी हमें मिनिमम उनकी केयर करनी पड़े और वो रेजिस्टेंट पोल्यूटेंट्स हों, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा रोल क्या है ट्रीज़ का इन एयर पोल्यूशन कंट्रोल में। तो ट्रीज़ क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं हायर अमाउंट ऑफ डस्ट को फ्रॉम द एयर। इसके अलावा उनके अंदर एबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एटमॉस्फेयर से वो एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा वो उनका फिल्टरिंग इफेक्ट होता है कि जो एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं दे आर बेटर देन डिसीडुअस ट्रीज़, राइट। और उसके बाद जो है दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेक सिटीज़ एग्रीएबल प्लेसेस, राइट, टू लिव। इसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट ट्री स्पीशीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। और इसके अलावा ये भी नेक्स्ट जो है उनकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं ट्री स्पीशीज़ की। नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट श्रब्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट श्रब्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास है इंडोर प्लांट्स और इसकी इंपॉर्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू द नासा साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ ऐसे जो है वो इम्पोर्टेंट इंडोर प्लांट्स फाइंड आउट किए हैं जिनके अंदर एबिलिटी है इन एब्जॉर्बिंग पोटेंशियली हार्मफुल गैसेस एंड क्लीनिंग द एयर इनसाइड होम्स, इंडोर पब्लिक प्लेसेस एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास है इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं ऑफ इंडोर पोल्यूशन के। ये जो है वो टॉप 10 प्लांट्स हैं अकॉर्डिंग टू द नासा साइंटिस्ट जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास है एरिका पाम, और इसका रोल जो है वो क्या है। एरिका पाम जो है वो उसका सबसे ज़्यादा रोल टोल्यून और जाइलिन को जो है रिमूव करने में होता है। ठीक है, टोल्यून जो है वो हमारे बहुत सी कॉमन यूज़ चीज़ों में पाया जाता है, इसके अलावा जाइलिन भी। नेक्स्ट जो है वो बैम्बू पाम जो है, और बैम्बू पाम क्या है, एक अनदर जो है वो स्कोर वेरी हाई इन इट्स एबिलिटी टू रिमूव फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम द एयर। तो इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन क्लियरिंग फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम द एयर। नेक्स्ट जो है वो रबर प्लांट है। रबर प्लांट जो है उसका स्पेशल रोल है इन क्लियरिंग एंड रिमूविंग फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास है डॉर्फ डेट पाम, और डॉर्फ डेट पाम जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है इन रिमूविंग द जाइलिन फ्रॉम द एयर। सो इसके अलावा जो है it is also very suitable for controlling air temperature environments in offices and homes. तो नेक्स्ट जो है इसके बाद हमारे पास है बूस्टन फर्न। बूस्टन फर्न जो है सबसे तमाम जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईली रैंक्ड है इन रिमूविंग फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम द एयर. So at the end, we concluded that trees and indoor plants plays very important role in controlling air pollution. So we should plant more and more trees. Especially we should focus on urban trees plantation to reduce air pollution.